अपने परिवार की इकलौती लड़की थी क्योंकि मेरे घर में केवल लड़के ही थे। मेरे पैदा होने के बाद मेरे घर में खुशियों का माहौल छा गया और सब ने कहा कि लक्ष्मी आई है। मेरी दादी ने मेरा नाम रोशनी रखा। अब मैं शादी की उम्र के लायक हो गई थी। घर में मेरे शादी को लेकर पूरे चर्चे होने लगे थे। मैं गांव में पली बड़ी थी। मेरी शादी गांव में हो या शहर में, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। मेरी शादी को लेकर मेरी यही सपना था कि मेरी एक ननद हो जिनकी शादी ना हुई हो, ताकि मैं अपने ननद को अपना दोस्त बना सकूं। मेरे बस इतने ही अरमान थे कि मैं शादी के बाद अपने पति के साथ हनीमून पर काफ़ी जगहों पर घूमने जाऊं, और कुछ ऐसे भी अरमान थे जिन्हें मैं किसी को नहीं बता सकती। देखते ही देखते एक रिश्ता मिला। मेरे भाई और पापा ने उस रिश्ते की पूछताछ की। सब कुछ सही होने के बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मैं ढेर सारे सपने लेकर मैं अपने ससुराल आ गई थी। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे से गुजरे। हर दिन मैं अपने ससुराल में कहीं नए जगह घूमने और कुछ नया खाने पीने के बारे में सोचती। मेरे ससुराल में मेरे दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगे। जैसे जैसे अपने परिवार के साथ घुल मिल रही थी, मुझे मेरा ससुराल बहुत अजीब लगने लगा था। मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। पहले ये कि मेरे पति शादी के कुछ दिन बाद ही बाहर कमाने चले गए। एक रात की बात है, मैं अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी तो कमरे के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। पैरों की आवाज़ इतनी थी कि मैं डर गई। उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे कुछ देर बाद न जाने कैसे आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए 1 घंटा हुआ था कि मेरी सास ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और बोली, बहू कब तक सोएगी? तेरी मेरी सास की आवाज़ सुनकर मैं डर गई, क्योंकि मुझे सोए हुए अभी 1 घंटा ही हुआ था। मैं कमरे से निकली तो मेरी सास ने देखा मेरी आंखें लाल थी। मेरे सास ने पूछा, क्या हुआ बहू? रात की सारी घटनाएं मैं अपने सास को बताई। यह घर इतना बड़ा है कि अच्छा भला इंसान भी डर जाए। कल से तुम अपने ननद सोनाली के कमरे में ही उसके साथ सोना। आखिर वह तेरी बहन जैसी ही तो है। मैं बोली, ठीक है माँ जी। मैं फ्रेश होने के बाद सुबह का नाश्ता बनाने लगी। सोनाली अभी तक सोई थी। मैं सोनाली को जगाई और सब लोग एक साथ नाश्ता किए। सोनाली अपने कॉलेज चली गई। मैं पूरा दिन यही सोचती रही कि रात को उस पैरों की आवाज़ आखिर किसकी थी। रात तक मैं यह बात भूल चुकी थी। रात को जब मैं अपने कमरे में सोने गई तो मुझे याद आया कि मेरी सास ने कहा है कि मुझे सोनाली के कमरे में सोना है। सोनाली का दरवाज़ा खटखटाई। सोनाली दरवाज़ा खोलते हुए पूछी, क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है? सोनाली, मुझे माँ ने आपके कमरे में सोने के लिए कहा है। भाभी, मैं आपको अपने कमरे में नहीं सुला सकती, क्योंकि मैं रात भर लाइट जलाकर पढ़ाई करती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, मैं सो जाऊंगी। सोनाली उदास होते हुए बोली, ठीक है भाभी। मैं कंबल और तकिए लेने अपने रूम में गई। आने के बाद देखा तो सोनाली अंदर से दरवाज़ा बंद करके सो चुकी थी। फिर अपने कमरे में चली गई। रात भर यह आवाज़ मुझे परेशान करती रही। सुबह होते ही सारी बात मैं फिर से अपनी सास को बताई और ये भी बोली कि दीदी रात को मुझे अपने कमरे में सोने नहीं दी। यह सुनकर मेरी सास सोनाली को बहुत डांटी। दूसरी रात मैं सोनाली के कमरे में एक तरफ कंबल डालकर सो गई। रात होते ही मेरी ननद ने कहा, भाभी मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी ला दो। मैं पानी लेकर वापस आई तो सोनाली अंदर से दरवाज़ा बंद करके सो चुकी थी। मैं दरवाज़ा बहुत खटखटाई, लेकिन मेरी ननद ने दरवाज़ा नहीं खोला। रात का अंधेरा हो चुका था, जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था। डरते हुए मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद ही वैसे ही आवाज़ सुनाई दी और मेरी नींद खुल गई। डर की आवाज़ से मुझे अंदर बदन पूरे भीग गए थे। कुछ देर बाद वह आवाज़ आना बंद हो गया और मैं सो गई। जब सुबह उठी तो मैं तय कर चुकी थी कि मैं यह पता करके रहूँगी कि आखिर सोनाली मुझे अपने कमरे में क्यों नहीं सोने देती। यह बात मैं अपनी सास को नहीं बताई और सोनाली से पूछ ली कि आखिर रात को वह मेरे
आने से पहले दरवाज़ा क्यों बंद कर ली? यह सुनते ही सोनाली मुझ पे ही भड़क पड़ी और मुझे ही सुना दी और कहा, भाभी कितने देर हो गया था आपके गए हुए। मैं आपका इंतजार करते करते दरवाज़ा बंद करके सो गई। तीसरी रात भी मैं सोनाली के कमरे में ही सोई। इस बार वही सब कुछ हुआ। मुझे अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा, लेकिन इस बार मैं ठान ली थी कि सोनाली का राज जान के ही रहूंगी। चौथी रात मैं सोनाली के कमरे में सोई तो रात के 2 बज रहे थे। सोनाली ने मुझे पानी लेने के लिए जगाया, लेकिन मैं ठान ली थी कि मैं इस बार नहीं उठूंगी। मेरी ननद के कई बार जगाने के बावजूद भी मैं नींद से नहीं उठी, जिससे सोनाली को विश्वास हो गया कि मैं सो चुकी हूँ। फिर सोनाली ने अपनी अलमारी खोली और एक पोटली निकाली और खिड़की से बाहर कूद गई। यह शोर सुन मैं उठकर देखी तो सोनाली कमरे से बाहर जा चुकी थी। हे भगवान, मेरी ननद को इस घर के इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। इतनी रात को यह लड़की किससे मिलने जा रही है? मैं जब सोनाली का पीछा की तो वह कब्रिस्तान में जाकर रुकी और वह एक जगह खुदाई करने लगी। इतना देख मैं वापस कमरे में आ गई। घर के सारे दरवाजे बंद थे और एक यही खिड़की खुला था। मैं कमरे में अंदर आकर खिड़की बंद कर ली। जब मेरी ननद वापस आई तो दरवाज़ा खोलना चाहिए, लेकिन खुला नहीं। सोनाली समझ गई कि खिड़की मैं बंद की हूँ। सोनाली बोली, भाभी ये क्या मजाक है? खिड़की खोलो। मैं खिड़की नहीं खोलूंगी। आप पूरी रात बाहर रहो ताकि घर वालों को भी पता चले कि तुम रात को कहाँ जाती हो और क्या करती हो। गुस्से से सोनाली बोली, भाभी मुझ पर शक करना बंद करो और खिड़की खोलो। नहीं सोनाली, जब तक तुम मुझे अपनी सारी सच्चाई नहीं बताओगी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। ठीक है भाभी, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। पहले तुम दरवाज़ा तो खोलो। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे सारी बात बताओगी। ठीक है भाभी, मैं आपको हर बात बताऊंगी। अब तो खिड़की खोल दो। सोनाली अंदर आई और बोली, भाभी मेरे कॉलेज में एक लड़का था। मैं कॉलेज में सीधी सादी और बहुत सिंपल तरीके से रहती थी, जिसकी वजह से वह मेरा पीछा पड़ गया। मेरे बहुत मना करने के बाद भी नहीं माना। तब उसने बोला कि तुम एक बार मुझसे मिल लो, उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूँगा। उसे लड़के की मैं बात मान ली। उसने एक होटल में बुलाया जो काफ़ी बड़ा था। जब मैं उसके पास गई तो उसके अलावा कमरे में कोई और भी मौजूद था। वह मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। तभी एक लड़का फरिश्ता बन के कमरे में आकर मुझे बचाया। उस लड़के को इस के बारे में सब कुछ पता था। मैं उस लड़के को शुक्रिया की और वहाँ से चली गई। जब अगले दिन मैं कॉलेज गई तो वह लड़का भी उसी कॉलेज में आया था। मुझे पता चला कि इसी कॉलेज में पढ़ता है। इसका नाम राहुल है। मैं राहुल से बात की और हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज में प्रोफेसर ने राहुल को एक असाइनमेंट दी जिसमें हड्डियों की ज़रूरी थी। जिसने उसने जब मुझे बताया तो यह उसकी मदद करना चाहती थी। इसलिए मैं इस कब्रिस्तान में रोज़ जाकर उसके बारे में पता करती हूँ और रात को लेकर आती हूँ। असाइनमेंट अब पूरी हो चुकी है। आप खुद यह पोटली देख लो। पोटली में बस इंसान की हड्डियों था। भाभी यह बात प्लीज़ घर में किसी को मत बताना। सोनाली ने मुझे कसम दी, जिसकी वजह से मैं घर वालों को कुछ नहीं बताई। कुछ दिन बाद मैं अपनी पूरी प्रयास करके सोनाली की शादी राहुल से करा दी, जिसमें मेरे पति मेरा पूरा सहयोग किए। अब सोनाली और राहुल दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको मेरी स्टोरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे हर स्टोरी की वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। सो फ्रेंड्स,